जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि भारत की आध्यात्मिक शक्तियाँ विदेश नहीं जाती हैं, वह यहीं पर रहकर ऐसा काम करती हैं कि देश विदेश के बड़े बड़े लोग एक मैदान में आ जाते हैं और आपस में लड़कर खत्म हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने ऐसा काम किया कि देश विदेश की बड़ी बड़ी ताकतें कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्र हो गई और लड़कर समाप्त हो गई। आज के मानव मात्र के बीच से एक अनमोल वस्तु समाप्त सी हो गई है, जिसके न रहने पर पत्नी भाई भाई एवं पिता पुत्र का पारस्परिक व्यवहार बहुत ही भिन्न श्रेणी का हो गया है। वह अनमोल वस्तु है प्रेम। प्रेम के न रहने से ही आज समाज की ऐसी स्थिति हो गई। मानव मात्र का नैतिक पतन इतना हो गया है कि विश्व के सभी मनुष्य एक दूसरे को धोखा देने में तथा एक दूसरे को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति में प्रतिक्षण तत्पर रहते हैं। मनुष्यों की बुद्धि आज इतनी निम्न श्रेणी की हो गई है कि उन्हें इतना भी विचार नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। हम एक दूसरे को कष्ट देंगे तो हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। हर एक जीव की हत्या करने के पहले यह नहीं सोचते कि हमारी भी हत्या इसी प्रकार से होगी। आज के लोग सामाजिक विधान एवं परमात्मा के विधान को अपने हाथ में लेकर नाना प्रकार के पापाचार, व्यभिचार, अत्याचार करते हुए अनैतिकता को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे सभी वर्ग के लोग दुखी एवं चिंतित रहते हैं। आज के व्यक्त धर्म ग्रंथों का बुद्धिवाद के आधार पर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं तथा नाना प्रकार के कुतर्कवाद में अपना अमूल समय नष्ट कर रहे हैं। आज के व्यक्तियों को मनुष्य जीवन के अनमोल समय का कुछ ज्ञान नहीं। मनमाने ढंग से जैसा चाहें वैसे धर्म, समाज एवं ईश्वर का रूप देते रहते हैं। आज की परिस्थितियों को एवं नैतिक पतन को शासन के विधान नहीं बदल सकते हैं। नाना प्रकार की बुराइयां मनुष्यों के रोम रोम में समा गई हैं, जो कि प्रत्येक क्षण मनुष्य को झूठ बोलने, धोखा देने एवं अन्य प्रकार के अनैतिक कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। झूठ बोलने के व्यापार का केंद्र राज्य शासन द्वारा स्थापित कचहरियां हो गई हैं, जहाँ की प्रत्येक क्षण बोलने का कार्य वकीलों के माध्यम से होता रहता है। यदि आज समाज के वकीलों का स्थान समाप्त कर दिया जाए तो उसी समय 50% सच्चाई आ जाए। समाज के नैतिक पतन की क्रिया ऐसी जटिल हो गई है कि यह काम साधारण आदमी के मान का नहीं रह गया है। इसके लिए तो अवतारिक शक्तियों ने जन्म ले लिया है, जो कि अपने अपने समय की प्रतीक्षा कर रही हैं। समाज को विधिपूर्वक संचालित करने का उत्तरदायित्व 3 अंगों में विभाजित है। माता पिता का दायित्व, राज शासन का दायित्व, संत महात्माओं का दायित्व। आजकल माता पिता एवं राज्य शासन ने अपने दायित्व को भुला सा दिया है, जिसके फलस्वरूप समाज का ऐसा रूप हमारे सामने है। जिस प्रकार राज शासन के विधान सभा के नियम राज्य के कर्मचारी द्वारा साधारण में प्रसारित किया जाता है, जिसके उल्लंघन करने पर पुलिस की नियुक्ति की गई है तथा साथ ही साथ थाना एवं जेल खानों को भी स्थापना की गई है। इसी प्रकार परमात्मा के विधान सभा के विधान संत महात्मा जनसाधारण में प्रसारित करते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए यमदूत अनेक प्रकार के नरक एवं 484 लक्ष्य योनियां बनाई गई हैं, जिसमें जीव को असहनीय कष्ट दिया जाता है। अब हमें यह सोचना है कि जीव सत्ता पर कितने प्रकार के खोल पहराए गए हैं। उसके लिए आप यो समझने का प्रयत्न करें कि जैसे एक स्त्री अपने नग्न शरीर को छिपाने के लिए पहले साड़ी पहनती है, फिर उसके ऊपर से एक ओढ़नी ओढ़ लेती है, फिर एक मकान के अंदर चली जाती है, उसी प्रकार जीव सत्ता के ऊपर पहले सूक्ष्म शरीर होता है, फिर कारण शरीर
फिर लिंग शरीर, फिर अंत में 5 तत्वों का स्थूल दृष्टिगोचर शरीर है। तात्पर्य यह है कि हमारी जीव सत्ता, जो कि नरकों एवं 4 खान 84 लक्ष योनियों में दारुण दुख पाने के बाद मनुष्य शरीर में आई है, उसके बाद ऊपर 4 खोल हैं, जिन्हें हमें संत सद्गुरु के चरणों की दया लेकर क्रमशः एक एक करके समाप्त करते हुए एवं 84 के चक्कर से स्वतंत्र हो जाना था। परंतु हम स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाकर मनुष्य जीवन एवं समाज का नैतिक पतन करने जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमें नरक एवं 84 लक्ष योनियां ही हाथ लगेंगे, जिसमें जीव सत्ता को फिर से निश्चित काल के लिए कष्ट भोगना पड़ेगा। अतः आप सबकी बुद्धिमानी तो इसी में है कि आप सद्गुरु की खोज कर उनसे परमात्मा के विधान को जाने तथा अपने शेष जीवन के समय को उनके द्वारा निर्देशित युक्त के आधार पर व्यतीत कर अनमोल अज्ञान मानव अवतार को ज्ञानवान बनाकर हजारों लाखों जीव का कल्याण करे। यही है मानव जीवन का परम लक्ष्य, जिसे हमें पूरा करना है। अंत में मैं कहूँगा कि आपको हमारे संदेश को जीव कल्याण के लिए सुनना होगा। यदि आप इस समय सुनने को नहीं तैयार होते हैं तो समय का चक्र ऐसा आ रहा है जिससे आपको बाध्य होकर मेरे संदेश को सुनना होगा। अंत में फिर से मैं आपको चेतावनी के रूप में बतला देता हूँ। आपको मांस, अंडा, मछली, शराब एवं अन्य तामसी वस्तुओं का सेवन एवं अनैतिक तत्वों को छोड़ना होगा। इसी में आपका कल्याण है। जब युग परिवर्तन का समय आता है तो लोग झूठ बहुत बोलने लगते हैं। इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलते बोलते खुद भी समाप्त हो जाते हैं। आज हमको मनुष्य जीवन ग्राम या शहरों में बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन में हमारी आत्मा को भेज दिया गया है। यह आत्मा परमात्मा की अंश है, बिछुड़कर तकलीफ उठा रही है। जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक कष्ट भोग रही है। हमको मालूम है कि व्यवहारिक चीज़ों की कमी है, खाने की तकलीफ, पीने की तकलीफ तथा अन्य प्रकार की तकलीफ, कहीं मार झगड़े की तकलीफ, कहीं गाली गलौज की तकलीफ, कहीं रोग दोष की तकलीफ। जो मिला है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। क्या जानते हो यह कम होगा? नहीं। ऐसे ही आपत्तिजनक समय में प्रभु आते हैं और ऐसे ही परिस्थिति में भगवान राम का अवतार हुआ था। क्या जानते हैं कि आप भगवान की पूजा करते हैं? क्या मंदिरों में जल चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से भगवान की पूजा हो जाएगी? नहीं। मंदिरों इत्यादि में भगवान नहीं मिलते। जो लोग आए हमारी शक्ल में आए और हम उनकी पूजा हर जगह पर आज भी करते हैं और तब भी उन्हीं की पूजा हुई। हमको वे लोग सद्मार्ग का, हमारी आत्मा के कल्याण का उपदेश दिए। जय गुरुदेव।